हेलो बच्चों, सेकेंड यूनिट का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड बी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ। पहली बात तो ये ज़रूरी नहीं है हम इस किरचॉफ्स लॉ को आज पूरा ही कवर करें। इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बातें हैं, हम उनको पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद शायद आज एक ही लॉ हो पाएगा, क्योंकि हम वीडियो थोड़ी छोटी बनाते हैं। लेंदी वीडियोज़ स्टूडेंट्स को थोड़ा बोरिंग बनाती हैं। तो आज हम सिर्फ एक ही लॉ शायद इसका कर पाएंगे, देखते हैं जितना भी होता है। देखिए, किरचॉफ्स लॉ, पहली बात तो ये स्पेलिंग को ही ध्यान से देख लो, किरचॉफ्स लॉ। वैसे जितनी भयानक स्पेलिंग है इतना भयानक लॉ है नहीं, और बहुत ही यूज़फुल है। ये पहली बात तो ये किसका लॉ है? इलेक्ट्रिकल सर्किट का। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस लॉ को अप्लाई करेंगे, तो आप इसको लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट भी कह सकते हो। अब लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट तो ओम्स लॉ भी था, V = IR। फिर हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? V = IR हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास एक ही बैटरी हो, करंट का फ्लो भी इस तरीके से हो, सिंपल से सर्किट में। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाता है, इन दैट केस करंट बहुत सारे हों, बैटरी बहुत सारी लगी हुई हों, डरावने, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे किरचॉफ्स लॉ। ये हमारी बहुत हेल्प करता है और कई जगह हम इसका यूज़ भी करेंगे। अब किरचॉफ्स लॉ के हमारे पास दो लॉ हैं, एक KCL, एक KVL। देखो, आप इनको लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट भी कह सकते हो, KCL KVL भी कह सकते हो। किरचॉफ, C स्टैंड्स फॉर करंट लॉ। दो ही चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेन, तो वोल्टेज एंड करंट। रेजिस्टेंस तो सबका होता ही है, मेटल हैं जो भी, वट एवर एल्स। फिर KCL करंट लॉ, KVL वोल्टेज लॉ। समझ आ गया? ये दो लॉ हमारे पास मेन है, इन्हीं के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, किरचॉफ लॉ, KCL KVL। हम पहले लॉ की बात करते हैं, KCL, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या बोलता है? KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ पर हमें पकड़ना है करंट। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। ये बोलता है कि किसी जंक्शन पर, देखो एक वर्ड आ गया जंक्शन। जंक्शन सुना होगा तुमने, रेलवे जंक्शन, है ना, जहाँ पर बहुत सारी ट्रेन आकर मिलती है। तो ये क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा, चाहे वो कितने ही नंबर ऑफ वायर्स में से आ रहा हो, कितने ही नंबर ऑफ वायर्स में से वो जा रहा हो, कहता है किसी नेटवर्क पे कोई कंडक्टर है, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का, करंट आई, एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम का मतलब समझते हो ना, इंटीग्रेशन का अलग होता है, एल्जेब्रिक का अलग होता है। ये समेशन हम यूज़ करते हैं, अलग अलग वैल्यू जब हमारे पास ऐड करने को होती हैं, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, आई स्टैंड्स फॉर करंट, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या करंट 0 हो गया? नहीं, कि किसी कंडक्टर में जितना करंट आएगा उतना ही करंट उसमें से निकल कर जाएगा। तो सबसे पहली और मेन बात, करंट आई कांस्टेंट है, ओके। क्यों? क्योंकि हमारे पास चार्ज कंजर्व्ड है। ये यूं कह रहा है कि मान लो ये कोई कंडक्टर है और इसमें से आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, तो चार्ज यूं नहीं है यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, भाई थोड़ी देर रुक जाते हैं फिर फ्लो करेंगे, या यहाँ पे बचा ही नहीं, ऐसा नहीं है। कहता है कि हर जगह जो क्यू है वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो क्योंकि हमारा क्यू कंजर्व्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, तो ये उसको फॉलो करता है। इसलिए जो किरचॉफ लॉ है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक जो लॉ है जिस पे वो डिपेंड करता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। समझ में आ गया? पहली बात, यानी कि चार्ज के कंजर्वेशन को फॉलो करता है। कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपके पास आ जाए, भाई KCL किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, राइट। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी। मान लो ये कोई जंक्शन है O, और यहाँ पर बहुत सारे करंट आ रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं, तो इसी को जाने भी देते हैं, आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। लेट मी सपोज I1, I2, I3, I4। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग जगह से बहुत सारे करंट इस पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं। ये नेटवर्क है किसी कंडक्टर का जहाँ पर बहुत सारे करंट मीट कर रहे हैं इस पॉइंट O पर। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम इसमें करंट की डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लेंगे। ज़्यादातर हम लेते हैं कि जंक्शन की तरफ जो आ रहे हैं वो करंट पॉजिटिव लेंगे, और जो जंक्शन से जा रहे हैं उन करंट को नेगेटिव लेंगे। आउटगोइंग करंट को लेंगे नेगेटिव और इनकमिंग करंट को लेंगे पॉजिटिव।
तो क्या बोलता है किरचॉफ कि इन सब का सम कर दो, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम में हम पॉजिटिव नेगेटिव भी काउंट करते हैं, यू मस्ट रिमेंबर, ओके। तो I1 कैसा रहेगा, I1 का नेचर कैसा है, देखो इनकमिंग करंट है तो I1 को लिखेंगे प्लस का। अब I2 कैसा है, आउटगोइंग करंट है, इसको लिखेंगे माइनस का। अगेन सिमिलरली I2 रहेगा माइनस का। देन अगेन बोलो शाबाश, I3 माइनस, I4 यस डन, I5 प्लस I5 एंड माइनस I6। किसके बराबर रहना चाहिए ये सब, और I7 तो हमने छोड़ ही दिया, प्लस I7। क्या बोलता है किरचॉफ लॉ कि इन सबका सम कितना रहना चाहिए, 0। इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब देखो जितने प्लस के हैं इनको यहीं रख लो भाई, और जो माइनस के हैं उनको उधर ले जाओ। तो I1 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I7 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I6। अब देखिए I2 आउटगोइंग करंट है, I3 आउटगोइंग करंट है, I6 आउटगोइंग करंट है, बाकी सारे इनकमिंग करंट हैं। तो आप अपनी भाषा में इसको ये भी बोल सकते हो कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, राइट। और सॉरी आप यहाँ पर सी नहीं करंट लिखें, क्योंकि सी तो कूलम भी होता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो क्या बोलता है किरचॉफ लॉ कि जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट है। अब जो नेक्स्ट लॉ है उसकी मैं आज आपको ईएमएफ डेफिनेशन बता देती हूँ। डेरिवेशन हम उसका कल करेंगे क्योंकि लेंथी हो जाएगी फिर वीडियो, तो मैं कल डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, यहीं से स्टार्ट करूंगी। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, जिसको हम केवीएल बोलते हैं, वोल्टेज लॉ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में यानी कि क्लोज पाथ में जो अलजेब्रिक सम होगा किसका, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, सम ऑफ व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, वो किसके किसी भी डिफरेंट पार्ट में हमेशा किसके इक्वल होगा, जितना ईएमएफ आप प्रोवाइड करेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। दिस इज योर सेकेंड लॉ। कितना इजी है ना देखने में। बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एक्टिंग इन दैट सर्किट। यानी कि मान लीजिए आपने 2 या 3 या 4 इस तरीके से अलग अलग जगह पे बैटरी लगा रखी हैं, बीच में बहुत सारे अप्लायंस आप उसमें चला रहे हो, तो जो टोटल अलजेब्रिक सम होगा करंट और रेजिस्टेंस का वो इन ईएमएफ प्रोवाइड के बराबर होगा। हमें पता है जितनी वोल्टेज लगाएंगे उतना ही तो हम उसमें आईआर ले पाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ ये किसके ऊपर बेस्ड है। अब ईएमएफ क्या प्रोवाइड करेगा आपको, एनर्जी। बैटरी सेल क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या कंजर्व हो रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्व हो रही है। तो ये लॉ किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये किसको फॉलो कर रहा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ये किसको फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर होगी। ये लॉ समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था। इसका डेरिवेशन हम कल करेंगे, ये भी मुश्किल नहीं है। ओके, आज के लिए डन। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप इनको समझें, याद करें, बुक्स जरूर पढ़ें। मैं बार बार यही कहती हूँ, बुक्स की थ्योरली रीडिंग जरूर करें, इट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।